सुबह से उसके साथ चिपकी हुई हो, एक बात नहीं कर सकी। इतनी देर में तो मुल्क फतह हो जाते। मैं उससे डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगी ना कि हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? रब दिला विच खाला चाय मेहमानों को दे दी? जी, उनको देने के बाद ही आपकी बनाई है। अच्छा रख दो, पी लेती हूँ। खाला ठंडी हो जाएगी, आपको ठंडी चाय तो पसंद नहीं है ना? अरे ये मेरी गोद में सो रहा है ना मेरा बच्चा, जाग जाएगा। अभी बेचारी वो नैनतारा अपने बहन और बहनोई के साथ बैठी है, हाल अहवाल पूछ रहे होंगे, उठ गया तो उसे परेशान करेगा। पी लेती हूँ, रख दो। खाला हाल चाल तो उन्होंने पूछ ही लिया होगा। जब मैं गई थी ना, तीनों में कोई राजदाना किस्म की बातें हो रही थी, कोई मीटिंग चल रही है। क्या राजदाना, आपस की बातें कर रहे होंगे भाई, कोई बात नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो, जाकर इसका फीडर बना कर लाओ। हिल रहा है ये, उठ गया ना तो रोएगा भूख से। देखो नैनतारा, जब तक तुम्हारी औलाद नहीं हुई थी, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हें इस घर में अपने साथ रखना इनकी मजबूरी थी। अब तुम्हारी औलाद हो चुकी है, उन्हें अपने बेटे की औलाद से गर्ज थी सिर्फ। इसके बाद तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या होता है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, ये लोग सिर्फ बच्चा होने तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे। अब इस घर में तुम्हें रखने का कोई जवाज नहीं है इनके पास। क्या वो ठीक कह रहे हैं नैनतारा? खुद ही तो बताती थी किस तरह तुम्हारे साथ ये लोग गैरों वाला सलूक करते थे। और जरी क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया उसने तुम पर। भूल गई हो सब तुम? कुछ भी नहीं भूल रही हूँ मैं, सब कुछ याद है मुझे। मैक्सी से कमरे तक के सफर ने मुझे जिंदगी की सारी चीजें सिखा दी। मैं आप लोग के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की तवक्को थी। रामी, अपनी बहन का सामान पैक करो। अकेली थोड़ी हो तुम, हम हैं तुम्हारे साथ। जरी, जरी, अरे फरहान को तो देखो अभी तक नहीं आया। मिठाई लेने गया था, लगता है मिठाई बनाने बैठ गया वो। अभी कॉल आई थी, ट्रैफिक में फंसे हैं, आने ही वाले हैं। अरे आप लोग बैठो ना। नहीं जी, अब हम चलते हैं, बहुत देर से आए हुए हैं। नैनतारा, मिल लो अपनी अम्मा और भाभी से, बहुत देर हो गई। आप नैनतारा तो यही है, जा तो आप लोग रहे हैं ना। खाली जी, नैनतारा भी हमारे साथ जा रही है, बहुत रह ली अब वो यहाँ, अब अपने भाई के साथ रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? नैनतारा का घर है ये भला क्यों जाने लगी आप लोगों के साथ? नैनतारा का घर था, अरमान के जाने के बाद अब इसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता, इसीलिए हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे नैनतारा को इस तरह से मेरी मर्जी के बगैर आप लोग कैसे ले जा सकते हो? हम इसे अपनी मर्जी से नहीं ले जा रहे,
नैनतारा खुद अपनी मर्जी से यहां से जा रही है। वो यहां मजीद नहीं रहना चाहती। नैनतारा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मी, मैं रामीन आपी और जावर भाई के साथ जाना चाहती हूँ। क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है या बेटा हमसे कोई कोताही हो गई है? तकलीफें तो बहुत मिली अम्मी। जितनी अरमान की लाडली थी मैं, उनके जाने के बाद उतनी हल्की हो गई हूँ। जैसे कि कोई तिनका, एक बेजान चीज जिसे यहाँ से वहां घसीटा जाता है। देखो बेटा, वो वक्त और हालात नाजुक थे, मैं मानती हूँ हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन तुम इस तरह से नहीं जा सकती बेटा। अम्मी, मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई बात नहीं है। बस मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, मेरा जाना ही बेहतर है अम्मी। नहीं नैनतारा, तुम इस तरह से कैसे बेटा? नैनतारा, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन तुम ऐसे चीजों को बहाना बनाकर अगर हमारे साथ ऐसा। नैनतारा के साथ जो कुछ हुआ वो कोई छोटी मोटी बातें नहीं थी। हम लोग इससे दूर जरूर थे, लेकिन हमेशा इसके साथ राब्ते में थे। सब पता है हमें क्या कुछ हुआ इसके साथ यहाँ पर। अच्छी लड़कियां ससुराल की बातें मैके में नहीं बताती, ये नहीं समझाया आपने उसे? बेटा नैनतारा, अगर मुझसे वाकई गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो बेटा। अम्मी, मुझे माफी मांग के गुनहगार तो मत करें। खाला अगर ये जाना चाहती है तो ठीक है, जाओ तुम, लेकिन अब वापस नहीं आना। नहीं नैनतारा, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती बेटा। चलो नैनतारा, देर हो रही है। खालाजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जैसे तैसे हमारी बहन का ख्याल रखा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। वापस नहीं आएगी ये, बेफिक्र रहे आप। चले, खुदा हाफिज। जरीन, रोको। 4 दिन मेरे को अपना फर्ज निभाना है। बहुत अच्छा तरीका है साहब। चलो आप आई बैठिए। अरे चलो चलो, कुछ नहीं होता, आ जाइए, देखिए। वापसी का सफर इतना मुश्किल क्यों होता है? मैंने वो घर छोड़ दिया जहाँ मेरे अरमान की यादें जा बजा बिखरी पड़ी थी। इतनी हिम्मत कैसे आ गई मुझ में? मैंने तो उनसे वादा किया था कि ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। कैसे वहां से निकल आई? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने उसको जाने कैसे दिया? अरे उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी, और नैनतारा ने माथे पे आंखें रख ली थी अपनी। इतनी बदतमीजी करके गई है वो खाला से। फरहान, तुम जाओ और मेरे पोते को लेकर आओ। अब मैं अपने पोते के बगैर नहीं रह सकती। खाला प्लीज खुद को संभाले। आपके सामने कहकर गई है ना कि इस घर में अब वो नहीं रहेगी अपनी मर्जी से। वो क्यों आएगी वापस? फरहान, तुम जाओ, उसको बताना, उसको मेरी हालत के बारे में बताना। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी बेटा। अगर वो टालने वाली नहीं होती ना खाला, तो वो रुक जाती। आपने इतनी मिन्नतें की हैं उसकी, लेकिन वो पत्थर दिल है। बस अपना मतलब निकाला और बच्चे को लेकर निकल पड़ी। किसी एहसान का उसने पास नहीं रखा। कौन सा एहसान किया हमने उस पर? हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया, जुल्म किया। कब तक बर्दाश्त करती चलेगी वो? जुल्म? इस घर में उसके साथ कब जुल्म हुआ है, जरा मुझे बताइए। अच्छा प्लीज रहने दो, तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो उसके साथ क्या हुआ इस घर पे। इस बहस में पढ़ के टाइम में जाया करना चाहता हूँ। बस करो ना तुम लोग आपस की बहस। जाओ फरहान, मेरे पोते को लेकर आओ। उसके बगैर मुझे मेरा घर बहुत उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। सच पूछे तो उसके बगैर मेरा दिल भी नहीं लग रहा अम्मी, लेकिन आप परेशान ना हो। अब जाऊंगा ना तो दोनों को लेकर ही आऊंगा। वाओ, वो मैडम इस घर में आना नहीं चाहती और आप उसके घर जाकर मिन्नतें करेंगे उसकी। सनी प्लीज बी क्वाइट। जिस बारे में ना पता हो ना उस पर भी राय देना बेवकूफी है। ख्याल रखना अम्मी का प्लीज।
कितना क्यूट है ना ये माशाल्लाह से, बिल्कुल अरमान की कॉपी है। लेकिन इसका नसीब तो इसकी माँ की तरह है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह से लंबी जिंदगी दे। क्यों इतनी मायूस हो गई हो तुम? जब एक इंसान एक बंद अंधेरी गली में खड़ा हो ना अभी, तो फिर वो मायूस ना हो तो फिर क्या हो? और फिर इस माशरे में बेवकी तो सबसे बड़ा गुनाह है। भूल जाओ पुरानी बात, नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। जिंदगी तो अरमान की मौत के साथ ही खत्म हो गई थी। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन मरने वाले अपने पीछे जिंदा रहने वालों को किसी काबिल नहीं छोड़ के जाते। आप भी रामीन, मैं खाना ले आया हूं, तुम प्लेटों में निकाल दो। तारा, मुंह हाथ धो के तुम भी बाहर आ जाओ। जी। क्या हुआ? तुमने इससे बात की? कर ही रही थी, लेकिन ये तो अभी तक इमोशनल शॉक में। सुबह से उसके साथ चिपकी हुई हो, एक बात नहीं कर सकी? इतनी देर में तो मुल्क फतह हो जाते। मैं उससे डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगी ना कि हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? शुक्र है माँ भाभी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। आए हाय, अब काहे की परेशानी? अरे वो बुला तो तुम्हारे सर से उतर गई ना, उसी की तो मुबारकबाद देने आई थी। अब क्या हो गया? सास साहिबा ने फरहान को दौड़ा दिया है नैन तारा उसके बच्चे को वापस लाने के लिए। हाय, इनकी अक्ल घास चरने को तो नहीं चली गई? उस खोटे सिक्के को लाने की क्या जरूरत है? इसी बात का तो रोना है अम्मा कि इन सबको ना नैन तारा की फिक्र है, मेरा किसी को एहसास नहीं है। तुमने समझाना था ना फरहान को, उसे कुछ नहीं कहा तुमने? अम्मा समझाती तो वो क्या समझ जाते, डांट कर गए वो मुझे। ये मैं बताऊं आपको, खाला भी बीमार पड़ गई हैं, बस उनकी देखभाल करती रहूं मैं। अच्छा चलो जरा आपा के पास, मैं उनसे पूछती हूँ ना जाके। मेरी बेटी को सारे घर के काम पे लगाया हुआ है। रहने दे अम्मा, अगर समझने वाले होते ना तो कभी भी अरमान की बेवा को ऐसे सीने से लगा के नहीं रखते। बस मैं ही हूँ सारी टेंशन और अजाब भुगतने के लिए। अच्छा चलो, तुम दिल छोटा मत करो, बस दुआ करो कि यावर अड़ जाए और वो वापस ही ना आए नैन तारा। ऐसा हो तो कितना मजा आ जाए अम्मा, फरहान और खाला को भी पता चले कि नैन तारा की नजरों में उनकी क्या औकात है। अच्छा चलो, मैं जरा आपा का भी हाल वाल पूछूं, कहेंगी बेटी के पास से रुके चली गई। आओ चले आपा के पास। धोखा दे के लेकर आई हैं आप मुझे यहाँ पर? हमारा कोई गलत मकसद नहीं था नैनतारा, हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी के लिए इतनी आसानी से तैयार हो जाऊंगी? आप ही देखो, समझने की कोशिश करो। तुम बैठा ना, इधर आओ। कब तक क्यों अकेली रहोगी? कब तक तन्हा जिंदगी गुजारोगी? जब बेवकी की जिंदगी गुजार सकती हूँ ना मैं, तो मेरी जिंदगी भी गुजर जाएगी। और फिर मेरे पास मेरा बेटा है। ये तुम्हारा जज्बातीपन है नैनतारा, बेवकूफी की बातें हैं। तुम्हारा बच्चा जैसे ही 7 साल का होगा, तुम्हारे ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि उसके हकीकी वारिस वो है। तब क्या करोगी तुम? मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम निकाह करके इस शहर से नहीं बल्कि इस मुल्क से ही चली जाओ। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आप लोगों ने मेरा रिश्ता भी ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ लिया, इसलिए कि हमें तुम्हारी फिक्र है। हम तुम्हारी किसी भी बेवकूफी में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और हमारा यही फैसला है कि तुम जल्द से जल्द निकाह कर लो। कभी भी नहीं। मैं अरमान की जगह किसी दूसरे मर्द को नहीं दे सकती। तुम सिर्फ जज्बाती हो रही हो नैनतारा, और मैं तुम्हारी इस इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आऊंगा। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो। सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं सोचना। बस मुझे मेरे घर वापस जाना है, मेरे ससुराल वापस जाना है। पागल हो गई हो तुम? क्या करोगी वहां जाके? कोई जगह नहीं है तुम्हारी वहां पर। चली भी गई तो दूसरे दिन हाथ पकड़ के निकाल देंगे तुम्हें वहां से। निकाल देंगे और तुम्हारा बच्चा छीन लेंगे तुमसे। ले जाऊंगी किसी यतीम खाने में अपने बच्चे को। शेल्टर होम जाओगी तुम।
तुम्हें अंदाजा भी है कि वहां औरतों से क्या क्या करवाया जाता है, किस तरह की जिंदगी होती है उनकी? देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, अपने हैं, तुम्हारी भला ही सोचेंगे तुम्हारा। इसीलिए आए यहाँ, तुम्हारा निकाह करवा के तुम्हें अपने साथ ले जाए। इनके बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो ना, एक बेवा के साथ शादी करने को तैयार हैं। अभी ट्रस्ट मी नैनतारा, तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। महफूज और पुरसुकून जिंदगी गुजारोगी तुम। अरे वो तो तुम्हारा बच्चा एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। कहां से मिलेगा तुम्हें ऐसा प्रपोजल? जरा सोचो इस बात के बारे में। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। तौबा है आपा, इस लड़की ने तो एहसान फरामोशी की हद ही कर दी। अगर उसको जाना ही था तो चली जाती, किसी ने रोका तो नहीं, पैरों में बीड़ियां तो नहीं डाली। देखे ना अम्मा, खाला की तबीयत कितनी खराब हो गई है नैनतारा की खुदगर्जी की वजह से। उसे तो अपने मरहूम शौहर की माँ की तबीयत का भी लिहाज नहीं रहा। गैर गैर ही होता है। अब इससे देख लो बेचारी को, खाला की फिक्र में घुल घुल कर इतना सा मुंह हो गया मेरी बच्ची का। अब हर कोई नैनतारा की तरह बेहिस तो नहीं होता ना। अरे जाओ, जाकर फोन करो, फोन करके पूछो फरहान से कि अभी तक लेकर क्यों नहीं आया नैनतारा को और बच्चे को। खाला अभी तो गए हैं वो, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और वैसे भी नैनतारा का मैका इतना दूर है। आपा मैं तो कहती हूँ उस बेहिस लड़की को रहने दे, क्यों उसकी मिन्नतें कर रही? उल्टा झाड़ पे चढ़ जाएगी, वो समझेगी पता नहीं मैं क्या चीज रह गई हूँ कि ससुराल वाले मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। तुम नहीं समझोगी नुसरत, मुझे मेरे पोते में मेरे अरमान की शक्ल नजर आती है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी, अब मैं रह ही नहीं सकती उसके बगैर। अगर तुम यहां से गई तो तुम्हारी बहन की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं तलाक दे दूंगा इसे। रब दिलां विच नैनतारा, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारे इस तरह अचानक यहां जाने से अम्मी को कितना बड़ा धचका लगा है? बीमार हो गई है बेचारी। आई एम सॉरी फरहान, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात है नैनतारा को वहां से एक ना एक दिन रुखसत तो होना ही था ना। आई एम रियली सॉरी यावर, मैं यहाँ पे आपसे नहीं नैनतारा से बात करने आया हूँ। नैनतारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आने से पहले कम से कम मुझे बता देना चाहिए था? तुम मुझे घर का बड़ा नहीं मानती। अगर तुम खुद को इस घर का बड़ा समझते हो तो तुम उस वक्त किधर थे जब मेरी बहन के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था? किस अजियत में गुजारे हैं उसने सारे दिन, समझ है तुम्हें कुछ? और ये जरीन, मुझे तो ये इंसान ही नहीं लगती। कौन करता है इस तरह? और तुम एक शौहर होके अपनी बीवी को नहीं कंट्रोल कर सकते? मेरा यकीन करें आप ही, मैं खुद को आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं समझ रहा। आप ही मुझे बताएं, जरी की गलती की सजा अम्मी को क्यों मिले? ये कहां का इंसाफ है? जब से अरसलान उनकी नजरों से दूर हुए, एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं मिला उन्हें। अच्छा, तो इस वक्त भी तुम इसकी खैर खबर लेने नहीं आए, अरसलान के बारे में पूछने आए? तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को इसकी नहीं अरसलान की फिक्र है सिर्फ। फिर भी तुम कहते हो कि वो यहाँ क्यों आई है? रामीन, क्या हो गया तुम ये क्या बातें लेके बैठ गई हो? जाओ जाके चाय पानी का इंतजाम करो फरहान के लिए। नहीं आप ही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इन दोनों को लेने के लिए आया था। मैं नैनतारा पे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं जाऊं यावर भाई? पागल हो गई हो तुम? क्या समझाया था तुम्हें हमने?
फरहान सॉरी यार, नैनतारा इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन बाद में आएगी। बल्कि मैं खुद इन दोनों को तुमसे मिलवाने लाऊंगा, आंटी से भी। दोनों मतलब? नैनतारा का निकाह होने वाला है। जरी जरी फरहान को फोन तो करो, पता तो चले वहाँ क्या चल रहा है। मैं नहीं कर रही फोन, इतनी इंसल्ट करके गए मेरी। पागल हो गई हो तुम, शौहर की बात का बुरा नहीं मनाते। फोन करो और उससे पूछो हो क्या रहा है वहाँ पर। अम्मा मेरी बला से अब मैं टेंशन नहीं लेने वाली। टेंशन ले लेके ना मेरे बाल सफेद होने लगे। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या समझ रही हो? फोन करके पूछो उससे, ताकि उसे भी एहसास हो कि तुम उसके लिए कितनी परेशान हो, समझी क्या नहीं? करो उसे फोन। नहीं उठाया फोन। तुमने बड़ी गलती कर दी, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। अम्मा मेरे कहने से क्या वो मुझे साथ ले जाते? तो ऐसे भागे जैसे अम्मा की हुक्म का इंतजार कर रहे थे। हाय मेरे दिल में तो बड़े बड़े हौल उठ रहे हैं। पता नहीं उसको वहाँ क्या पटिए पढ़ा रहे होंगे, क्या क्या उसको सिखा रहे होंगे। तुमने गलती कर दी जरी, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। अम्मा बता तो रही हूँ, मुझसे पूछ के नहीं क्या फौरन भाग गए थे। बस कहकर गए मेरी अम्मी का ख्याल रखना। अच्छा तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तुम्हारी टेंशन ले लेके ना मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। और बात सुनो, चाय के साथ को बिस्किट वगैरह भी दे देना। अब ऐसे कैसे अचानक से नैनतारा का निकाह करवा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकता निकाह? नैनतारा मेरी बहनों की तरह है। अगर मेरी अपनी बहन होती तो मैं उसका भी निकाह करवा देता। हमारे यहाँ बेवाओं को घर में बिठाने का रिवाज नहीं है। लेकिन उसके लिए नैनतारा की मर्जी शामिल होना भी जरूरी है। आपने उससे पूछा है कि वो क्या चाहती है? वो ये शादी चाहती भी है या नहीं? क्या उसे ये भी पता है कि उसका निकाह हो किससे रहा है? नैनतारा भी छोटी है, मासूम है, अपना भला बुरा नहीं समझती। हम उसके हमदर्द हैं, उसके लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। और हम जो भी फैसला करेंगे इसके लिए वो इसके हक में बेहतर ही होगा। हम इसके अपने हैं, बड़े हैं इसके। नैनतारा बच्ची नहीं है, बल्कि एक बच्चे की मां है। और जब औरत मां बन जाती है उसको शऊर आ जाता है। मैं बस आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं नैनतारा की मर्जी के खिलाफ आप लोगों को उसकी जिंदगी का फैसला करने की इजाजत नहीं दे सकता। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम क्या हमसे ज्यादा इसके सगे हो? हमसे ज्यादा इसका हमदर्द और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर बताएं आप, किससे शादी करें हम नैनतारा की? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है फरहान, इसलिए तुम ये परेशानी मत लो। हमने नैनतारा के लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। देखो नैनतारा, अगर तुम ये शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ये तुम्हारा शरई हक है। लेकिन तुम्हारा बड़ा और मुखलिस होने की हैसियत से मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, तुम जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना, और अम्मी के लिए परेशान मत हो। उन्हें मैं किसी ना किसी तरीके से समझा लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप फरहान भाई? मुझे कोई शादी नहीं करनी। ये दोनों मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुम्हें उस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर तुम्हें जबरदस्ती लग रहा है तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हें उस घर में वापस नहीं जाने देंगे। कैसे नहीं जाने देंगे? वो साफ साफ इनकार कर चुकी है, आप उस पर जोर नहीं डाल सकते। कैसे नहीं डाल सकता मैं जोर? मैं चाहूं तो अभी के अभी इसका निकाह पढ़वा सकता हूं। किस हैसियत से? बाप है उसके, भाई हैं, किस रुतबे से इतना जोम दिखा रहे हैं आप? सही कहा तुमने, मैं नैनतारा का सगा रिश्तेदार नहीं, लेकिन तुम किस हैसियत से ये बातें कह रहे हो? और ये भी बता दो कि तुम्हें इसका शादी करना या यहां पे रहना क्यों बुरा लग रहा है? मुझे तो लगता है जो बात मैंने पहले ही भांप ली थी वो ही असलियत है। ये कि तुम्हारी क्या तुम्हारी? रुक क्यों गए?
मुकम्मल करने बाद हमें भी तो मालूम हो जरा। फरहान भाई, आप प्लीज रहने दें, बहस ना करें। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी इसके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। जल्दी से अरसलान को उठाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से जाने से रोकता है। जी। जाने से पहले मेरी आखिरी बात सुनती जाओ। मैं पहले ही जान गया था कि नैनतारा के लिए तुम्हारी नीयत में फतूर है। अपनी बकवास बंद करो। अभी थोड़ी देर पहले जिसे तुम अपनी बहन कह रहे थे उसके बारे में इतनी घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तुम सच सच क्यों नहीं कह देते? क्यों नहीं चाहते तुम कि इसकी शादी हो जाए? इसलिए कि अगर इसकी शादी हो गई तो तुम्हारी अय्याशी। बस! खबरदार अगर तुमने नैनतारा के बारे में एक और गलत लफ्ज निकाला तो तुम क्या समझते हो? तुम मेरी घर की इज्जत के बारे में कुछ भी कहते रहोगे और मैं यहाँ पे खड़ा सहता रहूंगा? फरहान भाई, आप प्लीज चलिए ना यहाँ से। कहीं नहीं जा रही तुम। रिश्ता तय किया है हमने तुम्हारा, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो साफ साफ इनकार कर चुकी है। समझ तो मैं बहुत कुछ रहा। कौन चाहेगा कि इतनी खूबसूरत और जवान देवा उसके घर में ना रहे? यार, I'm warning you. अपनी ज़बान को लगाम दो। I'm telling you right now. फरहान भाई, आप प्लीज इनसे कोई बहस ना करें। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं बस अभी अरसलान को लेकर आती हूँ। जाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम यहां से गई तो तुम्हारी बहन की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं तलाक दे दूंगा इसे। इसे डरा रहा तुम्हें? ट्रस्ट मी, कभी डिवोर्स नहीं करेगा उसे। डरा नहीं रहा, मैं वाकई तलाक दे दूंगा। नैनतारा देखो, प्लीज मान जाओ ना, मेरा घर उजड़ जाएगा। जल्दी फैसला कर लो। निकाह करोगी या अपनी बहन को तलाक दिलवाओगी? अगर आप रामीन आपी को तलाक देना चाहते हैं तो वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। नहीं नैनतारा, देखो मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती ना, मेरा घर उजड़ जाएगा। और मेरे बच्चे का मुस्तकबिल? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी खुदगर्ज निकलेंगी। मुझे अफसोस है कि आप मेरी बहन हैं। छोड़े मेरा हाथ। ये औकात है तुम्हारी। कितनी परेशान हो रही थी तुम कि मुझे जाना है, अपनी बहन की जिंदगी बचानी है। ये एहसास है उससे तुम्हारी जिंदगी का। इतना सारा पैसा जाया करवाया मेरा वहां से यहां आने में, और हाथ कुछ ना आया। अफसोस होता है तुम्हारी जिंदगी में। मैं सदके मैं वारी, मेरे बच्चे आ गए। मम्मी को मम्मी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम लोग जरूर आओगे। आपका यकीन कैसे गलत साबित हो सकता है अम्मी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया नैनतारा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, तुमने तो मुझे सारी जिंदगी के लिए खरीद लिया। तुम जानती नहीं मैं कितना तड़प रही थी तुम लोगों के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। आप लोग प्लीज बैठे ना, इतना इमोशनल ना हो।
मुझे सख्त किस्म की चाय की तलब हो रही है। इस भाग दौड़ में तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ये जरी का नजर नहीं आ रही। अब जरी गेस्ट रूम में है, वो नुसरत आई हुई है ना, आ जाती है अभी। अच्छा, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। फरहान भाई आप रहने देना, मैं चाय बना लेती हूँ, उनको रहने दे वहीं पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर आप वहाँ सही मौके पे ना पहुँचते ना, तो वो लोग तो मेरा निकाह कर चुके होते हैं। देखो नयनतारा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। एक काम क्यों नहीं करती, फ्रिज में जो मिठाई पड़ी है वो भी निकाल के ले आओ। भाई हमारा फैमिली रीयूनियन है, तब मिलके खाते हैं। कैसी बीवी हो तुम? अपने शौहर पे जरा सा भी कंट्रोल नहीं है क्या? क्या हो गया यावर भाई? तुम्हारा शौहर आया था, यहां से नयनतारा को अपने साथ ले गया है। घर नहीं पहुंचा क्या अभी तक? क्या? लेकिन आप लोग तो उसे हमेशा के लिए ले गए थे, वापस क्यों आने दिया उसे? हाँ, मैंने फरहान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मरने मारने पे तुल गया था वो तो। क्या मतलब है यावर भाई? भाई जिस तरह वो नयनतारा के हाथ में हाथ डाल के यहाँ से गया है, मुझे तो लगता है उन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। चक्कर? हाँ, जभी तो बगैर सोचे समझे यहाँ चला आया, और नयनतारा भी पलक झपकते ही उसके साथ चल पड़ी। मेरा तुम्हें मशवरा है जरी, अपने घर को संभाल लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर और तुम्हारा शौहर दोनों ही तुम्हारे हाथ से चले जाए। बाकी तुम खुद समझदार हो, कर लेना जो तुम्हें बेहतर लगे। खुदा हाफिज़। अम्मा, मुझे मेरा शक हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहा है। नयनतारा इतनी चालाक है, अपने बच्चे को हथियार बनाकर मेरा शौहर मुझसे छीन लेगी। शौहर छीनना इतना आसान काम नहीं है, वरना ये कब का कारनामा अंजाम दे चुकी होती। तुम्हारी हैसियत जो इस घर में, फरहान के दिल में, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और रही बात नयनतारा की, वो तो एक बेवा बेसहारा तुम्हारे शौहर के टुकड़ों पर जिंदा है। लेकिन यावर भाई, अरे भाड़ में डालो यावर को और उसकी कही हुई बातों को चूल्हे में झोंको। तुम्हें अपना घर बसाना है या अपने शौहर को थाली में रखकर पेश करना है? मैं क्यों अपने फरहान को थाली में पेश करूंगी? तो बस फिर सबसे पहले अपनी बड़बड़ करने वाली आदत को काबू में करो। कैसे काबू रखूं अम्मा मैं? नयनतारा मजलूम बनकर हमेशा हमदर्दी बटोरती रहती है फरहान से, और फरहान, उनको तो मौका चाहिए होता उसके आंसू पोंछने का। कैसे मैं अपने आप पे काबू रखूं अम्मा? खाला मेरा एक आसरा थी, लेकिन उनको अरसलान के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बस हमेशा गोद में लिए बैठे मुझे इधर उधर दौड़ाती रहती है। कभी इसका फीडर ले आओ, कभी कुछ कर दूं, कभी कुछ कर दूं। तंग आ गई हूं मैं इस बच्चे से। और उसकी माँ, वो तो मुझे शुरू से ही जहर लगती थी। अम्मा कुछ बोले ना, आपको क्यों चुप लग गई? बोलूं तो तब ना, जब तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार हो। ज्यादा चिक चिक करती हुई बीवी ना शौहर के दिल से जल्दी उतर जाती है, इसीलिए समझाती हूँ, देखभाल के बोला कर। लेकिन तुम्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आती। चुप, मेरी बात जरा गौर से सुनो। बुरा बन के दूसरों की नजरों में आने से बेहतर है कि अच्छा बनकर इतना बुरा सलूक करो कि उसकी हिम्मत ना हो तुम्हारे शौहर की तरफ नजरें उठाने की। अम्मा बहुत बार अच्छा बनकर देख लिया मैंने, मेरा कोई फायदा नहीं होता है। तुम्हें तो समझाना ऐसे है जैसे हाथी को रिक्शे में बिठाना। कोई बात तुम समझती नहीं, बस अपनी मनमानी किए जाती हो। फिर मैं यहाँ बैठ के अपना वक्त क्यों जाया करूं? करो अपनी मनमानी, मैं चलती हूँ। अम्मा चाय बाद में पियेंगे, पहले मुंह मीठा करवाओ। मेरे अरमान की निशानी लौट आई है। बिस्मिल्लाह से लाओ भैया, मुंह मीठा करे पहले। अम्मी क्या हो गया है? आपकी शुगर हाई हो जाएगी। अरे भाई आज के दिन ना टोको मुझे, मना लेने दो मुझे ये खुशी। तुम भी मुंह मीठा करो। हैप्पी कंप्लीट फैमिली। मेरी तो लोगों को कमी महसूस ही नहीं हो रही।
ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। अब तुम वहां नहीं खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो। सब तुम्हारी गलती है। अक्लमंद होती तो अपने शौहर को ऐसे अकेला मत छोड़ती। अब ऐसे क्या तक रही हो मुझे? जाओ जाओ कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ नहीं। अरे तुम दोनों वहां क्यों खड़ी हो? आओ बैठो ना, मुंह मीठा करो। मेरा अरसलान खैर से घर आया है दोबारा। बिल्कुल। खाला, मुंह तो इनका मीठा कराए, यही तो लेकर आए घर की रौनक को वापस। सच कह रही हो बेटा, इसके जाते ही घर वीरान हो गया था। वीरान तो होना था, दिल जो आपस में लग गया सबका। क्यों फरहान, ठीक कह रही हूं ना मैं? इसे दे दो। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं कमरे में सामान रख कर आती हूँ। अम्मा, खून खौलता है मेरा उसे देखकर, दिल चाहता है आग लगा दूं उसको। यही तो वक्त है ठंडा करके खेलने का। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और आपको ठंडा करके खेलने की पड़ी है। अपनी आंखों से देखा ना आपने किस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करती है वो, और आप चाह रही हैं बैठकर मैं तमाशा देखूं। तुम्हारा मसला ये है कि तुम तमाशा देखने के बजाय अपना तमाशा बना लेती हो, और उसे आंखों का तारा नहीं बनाना, बल्कि आंख में आए वो बाल बनाना है जिससे निकाला जा सके। और वो ऐसे तुमने उसे इतना मारना है कि वो रो ना सके, उसे भिगो के खूब तीर चलाने तंज के, उसे तकलीफ हो लेकिन वो किसी को कह ना सके। समझ आई मेरी बात? रब दिलां विच मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी। राख हुई है जिंदड़ी, लागी अगन है कैसी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू।